डीसी ऑफिस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची में इस वक्त मैं मौजूद हूं और जहां पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर्रहमान अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने की, तो हम उनसे भी बात करेंगे और दीगर क़यादत से भी बात करेंगे कि कराची के हवाले से क़यादत और हाफिज़ साहब खुद क्या देख रहे हैं, अवाम जो है वो जमात इस्लामी की तरफ कितना देख रहे हैं, जमात इस्लामी को अवाम से कितनी उम्मीद है इस बार बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। ये सारे हमारे सवालात होंगे, इनके हवाले से हम कारकुनान और क़यादत दोनों से बात करेंगे। तो आइए अब डीसी ऑफिस चलते हैं और जो कारकुनान इस वक्त मौजूद हैं, जो क़यादत के लोग इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जमात इस्लामी पिछले 2 साल से हक दो कराची मुहिम चला रही है कराची के अंदर, और इस मुहिम के दौरान जमात इस्लामी ने ये बात साबित करी है कि हम इक़्तिदार में हों या ना हों, हम आवाम की खिदमत का सलीका जानते हैं। जितने मुंतखब नुमाइंदे हैं और भारी भारी मैंडेट लेके बैठे हुए हैं, वो उनके पास सलीका भी नहीं है और सिवाय अपनी तजूरियाँ और अपने ज़ाती मफादात पूरे करने के और कोई काम उनको शायद नहीं आता है। जमात इस्लामी ने ये साबित कर दिया है कि जमात इस्लामी जो सियासत करती है आवाम की फ़लाह के लिए करती है, अवामी मसाइल के हल के लिए करती है, और इस वक्त कराची का हर शहरी इस मामले को समझ चुका है। अब तक हमने जितनी मुहिमात चलाई हैं उससे तो लोगों से जितना इंटरेक्शन हमारा हुआ है, लोग जो है दीगर तमाम सियासी जमातों से मायूस हो चुके हैं। उन्होंने बार बार मतलब है कि पहले इस शहर में MQM की वो रही, बल्दिया भी रही, हुकूमत में भी रहे। जब उनसे मायूस हुए तो वो PTI को अपना ऑप्शन समझा, PTI ने उनको मायूस किया। अब लोगों का मतलब बरमिला लोग इस बात का इजहार करते हैं कि भाई जमात इस्लामी जो है वो वाहिद ऑप्शन है उनके पास, और वो बड़ी तादाद में इस दफ़े जमात इस्लामी को वोट देने में रजामंद है। जमात इस्लामी ने जो अवामी इशूज़ के ऊपर जो चीज़ें उजागर की हैं, जैसे उसके अंदर के इलेक्ट्रिक है, नादरा है, पानी की कमी है और सेवरेज के मसाइल हैं, तो मैं समझता हूँ कि आवाम इस वक्त जमात इस्लामी के अलावा देख ही कहीं नहीं रही। लोगों ने सबको आजमा लिया है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, मसाइल कम होने के बजाय मसाइल बढ़े, और अब मैं समझता हूँ कि आखिरी उम्मीद लोगों के पास सिवाय जमात इस्लामी की अब कोई भी नहीं। ये बात सही कह रहे हैं आप, नुमाइंदों को डिलीवर करना चाहिए। और ये इस वक्त देखें आप, जो सियासत जो चेंज हो गई है, ये जो एक स्मार्ट मोबाइल आया ना छोटा सा, अब पहले जो थी किसी के पास स्मार्ट मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। अब लोग जानते हैं अगर पता मैं काम नहीं करूँगा ना तो मेरे गिराबन तक हाथ आ जाएगा। ये पाकिस्तान की आवाम, कराची की आवाम बहुत अच्छी है, आपको हार भी डालेगी, कंधे पे भी बिठाएगी अगर आप काम करके देंगे। इसलिए ये आवाम पता चाह रही है, ये काम चाह रही है। ये पता है कि हमसे पता नौकरी नहीं मांग रही, कुछ नहीं मांग रही, कह रहे हैं यार हमारी नालियाँ साफ़ कर दो, घर में पानी आ जाए, हमारे गटर के ढकने लग जाएँ, तो ये छोटे मोटे काम तो हम कर सकते हैं ना यार। सिर्फ 2 ही पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने कराची के अंदर एक बहुत अच्छा काम किया। बेसिकली सिंध जो है ना, जैसे पाकिस्तान की जान कराची है ना, ऐसे सिंध की जान कराची है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस कराची के अंदर काम करने वाले 2 पर्सन हैं, ठीक है। एक तो नेमतुल्लाह खान एडवोकेट, ठीक है। उसके बाद जितना भी यहाँ पर काम किया ना, वो बेसिकली मुस्तफ़ा कमाल ने किया, उसको दुनिया भी जानती है, दुनिया का बेहतरीन वो मेयर भी कहलाया गया, ठीक है। और उसने कराची में बहुत अच्छे काम किए। तो हम ये जानते हैं, हम ये समझते हैं, कराची के अवाम ये समझती है कि जब हम उर्दू स्पीकिंग है तो हम पर हुकूमत करने वाला और हमारे मसाइल को हल करने वाला उर्दू स्पीकिंग ही होना चाहिए। अवाम में बहुत इस वक्त तब्दीली का रुझान है और वो चाहते हैं कि जो पहले आजमाए हुए लोगों उनसे जान छुड़ाई जाए। 70 साल का गन 3 साल में कैसे ख़त्म हो सकता है? इंशाल्लाह जीतने के बाद तो हमारी उम्मीद है कि हम इस तरफ ध्यान देंगे। अवाम देखें वक्त और हालात के हिसाब से ख़ुद ही बदलती जा रही है, सिंसियरिटी के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। अवाम सिर्फ अब मजबूर हो गई है सोचने पे कि हमने आटा कैसे पूरा करना है, चीनी और तेल कैसे पूरे करने हैं। इन सब से बाहर निकलते हैं तो बेचारे अब काम पे जाने के लिए पेट्रोल कैसे लाएं, इसी में पूरी है। वो सिंसियर होने का, उसको टाइम देंगे तो सिंसियर होगी ना। सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस कराची में गवर्नमेंट रही है, तो माजरत के साथ गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में और बहुत सारी चीज़ें जो वफाकी गवर्नमेंट सिंध में करानी चाहती थी, जिस तरह KPK में, पंजाब में और बलूचिस्तान में वफाकी गवर्नमेंट ने किए हैं, तो 18वीं तरमीम की आड़ में पीपल्स पार्टी ने बहुत सारी चीज़ों को यरगमाल किया, उनको रोकर रखा। वो कराची में खुसूसन सिंध में मतलब होने नहीं दी पीपल्स पार्टी ने। नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में ये निज़ाम शुरू हुआ था, तो उसमें मैं फ़र्स्ट टाइम UC7 नॉर्थ कराची, वहाँ से मैं नाजिम था, और मैंने अपने इलाके में जो कुछ भी मेरे वसाइल थे मैंने काम किया। और अब उसके बाद फिर लाजमी बात है, जो पार्टी यहाँ रूलिंग करती रही हैं मुत्तहिदा गवर्नमेंट, उनके नाज़मीन आते रहे, लेकिन इलाके की वो पोजीशन बनाई हुई है कि कोई गली ऐसी नहीं थी जिसमें सीवरेज का पानी ना मौजूद हो।
और ना वहाँ गलियों की रोडें हैं, ना पार्कों के अंदर कचरा पड़ा हुआ है, और फिर सबसे ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम है। पानी वानी आता है। और KSC का तो आपको पता ही है कि वो कराची के अंदर उन्होंने क्या असर किया हुआ है। कराची के अवाम तो तमाम सियासी जमातों से मायूस हैं, क्योंकि कराची की जो हालात इन लोगों ने बनाई हुई है, और ख़ासकर पीपल्स पार्टी जिनकी गवर्नमेंट 20 साल से यहाँ काम कर रही है, ना यहाँ रोडें हैं, ना यहाँ ट्रांसपोर्ट है, गरीब आदमी परेशान है, किराए इतने ज़्यादा हैं कि वो पेट भर के रोटी नहीं खा सकता, तो किराया किस तरह अदा करेगा। ये लॉलीपॉप देते हैं और काम कुछ भी नहीं होता कराची के अंदर। बाकिरदार क़यादत जमात इस्लामी ने हमेशा मुहैया की है कराची को। उसकी मिसाल नेमतुल्लाह खान है, अब्दुल सत्तार अगवानी है, और इसी तरह इख्तियारात ना होने के बावजूद हाफिज़ नईमुर्रहमान ने कराची के लिए जो काम किया है, हमेशा कराची की तामीर के लिए के इलेक्ट्रिक के हवाले से हो, या बैरिया टाउन के मुतासिर हो, या नादरा के हवाले से असम्बली में ना होने के बावजूद भी उन्होंने आवाज़ पूरे मुल्क में पहुँचाई। और यहाँ जो जिन लोगों के पास मैंडेट था, उन्होंने कराची के मसाइल पर बात नहीं की, अपने ज़ाती मसाइल थे, उनके अपने मफादात थे, उसके लिए बात की। जमात इस्लामी कोशिश ये कर रही है कि जितने जो कराची का स्टेक है, चूँकि वो तमाम कराची की तमाम जमातों का स्टेक है, और बाकी तमाम जमातें जितनी भी हैं उनकी कराची की क़यादत इस अहल नहीं है कि वो कराची के मसाइल को हल कर सके। लेकिन बहुत मकामी सतह पर अच्छे लोगों के साथ, कुछ अच्छे नुमाइंदों के साथ एडजस्टमेंट की है, लेकिन बहैसियत मजमूई हम तराजू निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं जमात इस्लामी के निशान पर, और शहर के तकरीबन तमाम यूनियन काउंसिल में हमारे नुमाइंदे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से मुहिम चलाएंगे और शहर में जमात इस्लामी। हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब की जो शख्सियत है, वो शख्सियत कम अज़ कम कराची के अंदर इतनी पॉपुलर है कि उन्हें बिला मुकाबला मुंतखब होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो कराची की सियासत में अभी कैंपेन चलाई है वो जमात इस्लामी ने चलाई है, और वो लोगों को दिखा भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग साथ खड़े हुए हैं। हम मिलजुल कर काम भी करना चाहते हैं, और हमारी जो सियासत ही है, हमारा जो मोटिव ही है वो है खिदमत इंसानियत के लिए काम करना है और खिदमत खल्क़ के लिए काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अपनी जितनी काविशें हैं उन्होंने, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो बल्दियाती मसाइल हों, और मुस्तकिल आप ये देखें ना, गुज़िश्ता 5-6 साल में जो कोई बोल भी नहीं रहा, वो मुस्तकिल अवामी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो मेरे ख़्याल में कराची के अवाम के पास अब आखिरी मौका है। हाफिज़ नईमुर्रहमान भाई की जो कोशिशें हैं, और कराची के हवाले से जो मसाइल के ऊपर जो एक तवाना आवाज़ है, वो हम पूरे शहर जो है ना देख रहे हैं कि हाफिज़ नईमुर्रहमान जो है वो कराची की आवाज़ बने हुए। कराची का कोई मसला हो, पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, ट्रांसपोर्ट का मसला हो, यहाँ इवन के लोगों की जो हाउसिंग सोसाइटियों में लोगों के पैसे फंसे हुए थे, उसकी रिकवरी हो, तो जमात इस्लामी और जो है हमारे हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब उसके अंदर जो है ना कराची के अवाम के शाना बशाना खड़े होते हैं। जी, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर्रहमान अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए नॉर्थ नाज़िमाबाद की UC 8 है, जहां से वो इलेक्शन लड़ रहे थे। अल-फलाह सोसाइटी कहलाती है। नॉर्थ नाज़िमाबाद के A, B और F ब्लॉक्स के ऊपर ये UC 8 जो है वो मुश्तमिल है, और यहाँ पर ब्लॉक नंबर A के रहायशी हैं ख़ुद हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब। बहुत पुरुम्मीद नज़र आए कराची के हवाले से भी, और अपनी UC के हवाले से भी हमने उनसे गुफ्तगू भी की और आपको सुनवाई। इसके अलावा यहाँ पर दीगर सियासी जमातों के कैंडिडेट्स भी मौजूद थे, खुद जमात इस्लामी की कारकुनान और क़यादत मौजूद थी कराची की, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, और बहुत सारे सवालात जो है वो उनके सामने रखे। उन सवालात के जवाबात कुछ यूँ मिले कि कराची के अवाम अब अपने मसाइल को बदलने के लिए बहुत संजीदा नज़र आते हैं, और तमाम सियासी जमातों को आजमा चुके हैं। अब वक्त जो है वो शायद जमात इस्लामी के अलावा और किसी का नहीं है, और जमात इस्लामी के कारकुनान और क़यादत तो इस हवाले से बहुत पुरुम्मीद हैं ही, लेकिन कराची के माजी के हवाले से दीगर सियासी जमातों के जब अफराद से हमने बात की और इस हवाले से हमने उनसे सवालात किए, तो वो भी कराची के अंदर जमात इस्लामी के ताबनाक माजी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए नज़र आए। कैमरामैन ज़ीशान शेख के साथ मोहम्मद साद असलम, राह न्यूज़, कराची।